नमो नारायण। जय महाकाल। जय मां बगलामुखी। आशा करता हूं आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और आपकी आध्यात्मिक उन्नति आगे बढ़ रही होगी। आज का मेरा वीडियो ऐसी 16 सिद्धियों के ऊपर है जो आपका जीवन बदल सकती है, सभी असंभव कार्य को संभव कर सकती है। देखिए, मेरे इंस्टाग्राम पेज पे, जो मेरा इंस्टाग्राम पेज है, उस पे कमेंट आया था कि सिद्धि के बारे में बताएं। और जिन्होंने कमेंट किया था वो हमारे यूट्यूब के भी एक सब्सक्राइबर हैं। और आप में से बहुत से ऐसे लोग हैं जो ये जानना चाहते हैं कि सिद्धियां कैसे प्राप्त हों, क्या होती है सिद्धि। जैसे कल ही मुझे एक कमेंट आया था कि गुरुजी, सिद्धि क्या होती है। तो सिद्धि का अगर सीधा सा मैं जवाब दूं तो जब भी आपकी मनोकामना पूरी हो जाए, जिस मकसद से आपने मंत्र का जाप स्टार्ट किया था, तो समझ लीजिए आपको सिद्धि मिल गई। दूसरा तरीका है कि मंत्र आपके इशारों पे जब काम करने लगे, जो भी आप मंत्र से बोलो वो होने लग जाए, तो सिद्धि मिल गई। और जब आपको जिंदगी का असली मकसद पता हो जाए कि आप कौन हैं, किस लिए आए हैं, तो समझ लीजिए आपकी सिद्धि आपको प्राप्त हो चुकी है, आपकी तीसरी नेत्र खुल चुकी है। तो सिद्धियां कई प्रकार की होती हैं। मंत्र में अनेकों अनेक सिद्धियां आपको मिलती जाती हैं। यहां पर मैं आपसे आज 16 सिद्धियों का वर्णन कर रहा हूं और इन सिद्धियों को कैसे प्राप्त किया जाए ये भी बताऊंगा। सबसे नंबर 1 पे आती है अनिमा। आप लोगों ने सुना होगा कि हनुमान जी के पास अष्ट सिद्धियां और 9 निधियां हैं। तो उसमें से 8 सिद्धियों की मैं यहां पर चर्चा कर रहा हूं। इस सिद्धि से व्यक्ति किसी भी चीजों को अनुभव कर सकता है। महिमा, इस सिद्धि से व्यक्ति को असीमित शक्ति मिल जाती है, जिससे वो किसी भी वस्तु को भविष्य में देख सकता है। तीसरी शक्ति आती है लघिमा। इस सिद्धि से व्यक्ति अपना भार कम कर सकता है, बिना जमीन छुए उड़ सकता है। प्राप्ति, इस सिद्धि से व्यक्ति किसी भी वस्तु को अपने पास ला सकता है। प्राकम्य, इस सिद्धि से व्यक्ति अपनी इच्छाओं को पूरा करने की शक्ति रखता है। इसित्व, इस सिद्धि से व्यक्ति को समस्त प्राणियों के ऊपर नियंत्रण हो जाता है। उसके बाद 7वीं शक्ति आती है वशित्व। इस सिद्धि से व्यक्ति किसी को भी अपने वश में कर सकता है। अगली 8वीं सिद्धि आती है काम वसायिता। इस सिद्धि से व्यक्ति जिस भी वस्तु की इच्छा करेगा उसे वह प्राप्त हो जाती है। 9वीं सिद्धि आती है अतिसीमा। इस सिद्धि से व्यक्ति को अपनी शरीर की सीमाओं के बाहर निकलने की शक्ति मिलती है। 10वीं सिद्धि होती है दूर श्रवण, यानी दूर स्थान में होने वाली किसी भी बातों की श्रवण यानी सुनने की शक्ति आपको मिल जाती है। 11वीं शक्ति होती है मनोजव, यानी इस सिद्धि से व्यक्ति की गति बहुत तेज हो जाती है, जिससे वो अत्यंत तीव्रता से दौड़ सकता है। यह शक्ति हनुमान जी के भी अंदर थी, जिनके बारे में एक श्लोक कहा जाता है मनोजवम मारुत तुल्य वेगम जितेंद्रियम बुद्धिमताम वरिष्ठम। तो यहां पर जो ये मनोजव है वो भगवान बजरंगबली की शक्ति है। अगली 12वीं शक्ति होती है त्रिकाल ज्ञता, यानी त्रिकाल ज्ञाता। ऐसा इंसान अपनी सिद्धि से तीनों काल, भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य काल का ज्ञाता हो जाता है। उसके बाद आता है अदृष्टवान। इस सिद्धि से व्यक्ति को अदृश्य शक्ति मिलती है, जिससे वो अपनी आसपास होने वाली सभी बातों को देख और समझ लेता है। अगली 14वीं शक्ति आती है पर काय प्रवेशनः, यानी इस सिद्धि से व्यक्ति दूसरे के शरीर में प्रवेश कर सकता है। 15वीं शक्ति होती है सूक्ष्म भावा, यानी इस सिद्धि से व्यक्ति अपनी आत्मा को अत्यंत सूक्ष्म रूप में देख सकता है। और सबसे लास्ट सिद्धि आती है अमरत्व, यानी इस सिद्धि से व्यक्ति अमर हो जाता है, अर्थात वह मृत्यु के बाद भी जीवित रहता है। तो ये 16 सिद्धियां हैं और तंत्र साधों शास्त्र जो होते हैं उनमें इनका वर्णन भी है। लेकिन इनको कैसे प्राप्त करें, यानी सिद्धियों को कैसे प्राप्त किया जाए, केवल यही सिद्धियां नहीं, और भी तरीके, यानी मंत्र को अपने अधीन कैसे किया जाए, भगवान कैसे हमारे ऊपर अपनी कृपा दृष्टि हमेशा बनाए रखें। तो ऐसे में आपको निरंतर अभ्यास करना होगा और तपस्या करनी होगी।
बहुत ऐसे तरीके हैं जिसकी मदद से आप आसानी से इन सिद्धियों को प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन हर चीज में विश्वास, अभ्यास और तपस्या बहुत जरूरी होती है। देखिए, जब भी आप पूजा करते हैं उस समय में आपका एक ही भाव होता है, वो होता है भक्ति भाव। भक्ति भाव में आपको किसी भी प्रकार के रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो नहीं करना होता है। लेकिन जब आप किसी भी चीज की मनोकामना रखते हैं, यानी आपका मन है कि मुझे सिद्धियां मिल जाए, तब वहां पर बहुत सारे नियम लागू हो जाते हैं। क्योंकि अगर आपको ईश्वर से कुछ चाहिए तो बदले में आपको भी अपना धैर्य दिखाना होगा, अपना अनुशासन दिखाना होगा। तो ऐसे में पहला जो तरीका होता है वो होता है ध्यान। अगर आप सही तरीके से शांत मन से अपने अंदर गहन अध्ययन करेंगे और ध्यान लगाएंगे प्रभु का मंत्रों में, तो 100% आपको सिद्धि मिलेगी। अगला होता है अध्ययन। सबसे जरूरी होती है विद्या। अगर आप जितने भी चीजें कर रहे हैं उससे आप सीख रहे हैं, अच्छा बुरा हर चीज में। अगर आज आपने एक सिद्धि नहीं प्राप्त की तो वो सिद्धि आपकी, जो आपने तपस्या की है, जो साधना की है, वो व्यर्थ नहीं गई। उससे आपने कुछ सीखा, और उस सीखने को अगर आप आगे बढ़ के लगाते हैं तो 100% आपको फायदा होता है। क्योंकि एक बार इंसान जब गिरता है और गिरने से संभल के जब आगे बढ़ता है तो 100% चांसेस हैं कि वो रेस में जीत जाता है। अगली बात आती है तपस्या। तपस्या क्या है? यानी मनुष्य अपने शरीर को, मन को और आत्मा को शुद्ध रखे, अपने आचरण को शुद्ध रखे, ब्रह्मचर्य का पालन करे, सही आहार को ले, सही खान पान ले, अपनी आत्मिक ऊर्जा को बढ़ाए। तो ये एक तरीके से तपस्या ही है। अगली बात आती है कि अगर आप किसी ज्ञानी गुरु से सहायता मांगते हैं या फिर कोई सिद्ध पुरुष से आप उनके मार्गदर्शन में दीक्षा लेकर आगे बढ़ते हैं, तब आपको चांसेस ज्यादा होते हैं कि सिद्धियां मिले। देखिए, शिव महापुराण में भी यह कथन लिखा गया है कि जो भी इंसान किसी भी पाखंडी गुरु से भी अगर दीक्षा स्वरूप कोई मंत्र ले लेता है तो वो मंत्र काम करता है। क्यों काम करता है? क्योंकि भगवान भोलेनाथ ने कहा है कि जो भी व्यक्ति उस मंत्र को ज्ञान मानकर और उस गुरु को ज्ञानी मानकर सच्चे भाव से मेरा मनन करता है तो निश्चित ही वह उस मंत्र में सिद्धि प्राप्त कर लेता है। तो फर्क नहीं पड़ता है कि आपका जो गुरु है वो कैसा है। अगर आपका भाव सही है, आपकी श्रद्धा उस गुरु में है, उस मंत्र में है, उस देवता में है, तो 100% आपका जो मार्ग है वो खुल जाएगा। अगली बात आती है सेवा। अभी सेवा क्या है? सेवा करने से व्यक्ति की आत्मिक ऊर्जा बढ़ती है, वो सिद्धियों को प्राप्त करता है। अब सेवा में बहुत तरीके होते हैं। जैसे आप जलीय जो प्रकार के पक्षी होते हैं, पशु होते हैं, उनको आप आटा डाल सकते हैं। जो एनिमल्स होते हैं 4 पैर के, उनको आप रोटियां खिला सकते हैं। जो मछलियां होती हैं उनको भी आप दाना डाल सकते हैं। कौवों को भी आप रोटी डाल सकते हैं। गाय माता को आप रोटी दे सकते हैं। सबसे जरूरी बात भिखारियों को, और भिखारी भी नहीं, जो शरीर से असहाय हो, अपंग हो, उनको अगर आप कुछ भी देते हैं तो ये सेवा का भाव होता है। तो सेवा का भाव जो है वो आपके कर्मों को दर्शाता है। अगर पिछले जन्म में आपने बुरे कर्म किए तो इस जन्म में आपको कर्मों के द्वारा ही, यानी अच्छे कर्म करके उन बुरे कर्मों को काटना होगा। इसके अलावा कोई भी तरीका नहीं है। कोई भी पूजा पाठ तब तक फलित नहीं हो सकती है जब तक आपके कर्म अच्छे नहीं है। अगर आपको पिछले जन्म में बुरे कर्मों के कारण इस जन्म में जन्म हुआ है तो यकीन मान के चलिए, जब तक आपके वो कर्म पूरे नहीं हो जाएंगे ना, तब तक आप कितना भी तपस्या कर लें, साधना कर लें, आपको सफलता नहीं मिल सकती है। तो कर्म करिए, और ये जो चीजें मैंने बताई हैं अगर आप ये करते हैं तो 100% आपको यही सिद्धियां नहीं, इसके अलावा भी बहुत सिद्धियां प्राप्त हो जाएंगी। तो सिद्धि को प्राप्त करने का केवल यही तरीका होता है, और इसी से आप निरंतर आगे बढ़ते जाते हैं, सीखते जाते हैं। आई होप आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं और इससे पहले भी आप मुझसे जुड़े हुए हैं तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। अगले वीडियो में आपसे फिर नए टॉपिक के साथ मुलाकात होगी। अभी तक आप खुश रहें, स्वस्थ रहें और आपकी आध्यात्मिक उन्नति हो। नमो नारायण। जय महाकाल, जय मां बगलामुखी।